अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 12 फरवरी 2026। सबसे पहले देख लेते हैं जी KSE 100 को। सब KSE 100 की बात की जाए, जैसे कल कहा था 182.600 का होल्ड करना लाजमी, अगर होल्ड होता है तो ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज की कैंडल जो है वो नीचे क्लोज हुई है और काफ़ी बड़ी बेरिश क्लोज हुई है। अगर देखा जाए अब डेली के लिहाज से हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल क्लीन है और हमारे पास अब चांसेस है 174 के तरफ बढ़ते हुए जो है KSE 100 जाने के चांसेस हैं। 1 आवर की अगर बात की जाए तो 1 आवर में स्टिल देखें लोअर लो बना रहा है, और अगर इसे चेंज होना है तो तकरीबन हमारे पास दोबारा क्लोजिंग 182.600 से ऊपर 183.774 जो है इसे ब्रेक करे तो ये स्ट्रक्चर कुछ 1 आवर के साथ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। बट डेली के लिहाज से देख सकते हैं आज बेरिश क्लोजिंग आई है और ऑलमोस्ट इसे जो है करेक्ट करने के लिए अब KSE 100 नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 174.200। अब कुछ देख लेते हैं जनाब स्टॉक्स। क्विक स्टॉक्स पे नज़र मार लेते हैं। FFC की बात की जाए, FFC अब भी उसी जगह को होल्ड कर रहा है जैसे कि बताया था। गौर करें अभी भी इसी को होल्ड कर रहा है। स्टॉप लॉस जैसे कहा था कि अगर कोई भी इस पे अगर बाय करके बैठा हुआ है, स्टॉप लॉस अपना जो है वो तकरीबन 564 को रख करके चल सकता है, या फिर जो स्टॉप लॉस नहीं लेते अगर एवरेज करना चाहते हैं, अगर नीचे आए तो हमारे पास 556.30 एक एरिया है, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। बहरहाल अब तो फिलहाल जैसे कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये होल्ड कर रहा है, और आज की कैंडल जो पिछली एक प्रीवियस कैंडल थी उससे यानी कि बुलिश इंगल्फिंग क्लोज हुई है। चांसेस हाई हैं कि कल दोबारा जो है FFC ऑलमोस्ट 585 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे, इवन 592 तक जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे FFC। इस पे आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। FFC के बाद आप PPL देख लेते हैं। PPL के लिए मैंने एक लेवल निकाला था 273 का। वहां पे अब ये आ चुका है, हमारे पास यहाँ सपोर्ट फॉर्म नहीं हुई है, जैसे कहा था सपोर्ट फॉर्म होगी तब ही बाइंग करेंगे, सपोर्ट फॉर्म नहीं हुई है। और अब हमारे पास एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 273.17। डायरेक्ट बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मार्केट चल रही है फिलहाल सपोर्ट फॉर्म होना लाजमी है। कल की कैंडल अगर यहाँ पे बुलिश क्लोज होती है जस्ट लाइक दिस तब इसके ऊपर बाय करें, उसके हाई ब्रेक होने पे हम इसमें बाइंग में बैठेंगे। अच्छा लेवल है, वैसे काम करना चाहिए। अगर नहीं ये होता, इसका जो है सपोर्ट फॉर्म नहीं होती और अगर नीचे बढ़ता है तो फिर मैं तकरीबन इसे 217 की तरफ बढ़ता हुआ देखूंगा PPL। और अगर इसी में वीकली में देखें, क्योंकि कल जो है फ्राइडे है, अगर ये नीचे क्लोज होता है तो वीकली के लिहाज से फिर हम जो है इस पे वेट करेंगे। ऑलमोस्ट 210 के ऊपर बहुत अच्छी बाइंग बनेगी। मंथली वीकली हमारे पास 210 एक लेवल है जहां पर इसके आने के फिर चांसेस नज़र आ रहे हैं। इस लिहाज से इसमें बाइंग करें। फिलहाल देखते हैं अगर कल ये बुलिश क्लोजिंग देता है तो ऑलमोस्ट हमारे पास डबल बॉटम बन जाएगा, ठीक है, और दोबारा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट हमारे पास 255 के बाद हमारे पास तकरीबन 265 तक जाता हुआ फिर दिखाई देगा। देखते हैं कल की कैंडल किस तरह से हमें क्लोजिंग देती है। PPL के बाद आप देख लेते हैं जी लकी सीमेंट। लकी सीमेंट अभी भी होल्ड कर रहा है 468 के लेवल को। इसका होल्ड करना लाजमी है और तकरीबन 488 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद फिर हम तकरीबन इसे देखेंगे 515 की तरफ बढ़ता हुआ। इसमें जो है फिलहाल ये होल्ड कर रहा है। अगर कोई भी इसमें बाइंग में बैठा हुआ है, स्टॉप लॉस अपना ऑलमोस्ट 450 का लेकर चल सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस नहीं लेते, ठीक है, उनके लिए फिर ये है कि अगर मार्केट गिरती है तो नेक्स्ट बाइंग हम देखेंगे 448 पर सपोर्ट फॉर्म होने के बाद, ठीक है। ओके जी, लकी सीमेंट के बाद आप देख लेते हैं इंग्रो। इंग्रो में भी आज जो है ग्रीन ही क्लोज हुई है। बहरहाल नॉट रिकमेंड फॉर बाय, जिस तरीके से भी फिलहाल मार्केट चल रही है, वेट करेंगे। वैसे भी इसकी बाइंग जो है मैंने कहा था इस कैंडल के बाद कि इसका हाई ब्रेक हो तो तभी आपने बाय करना, और अच्छा एक हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट बाइंग अगर कोई करना चाहता है 278 का एक लेवल है, वहाँ पे नेक्स्ट हम बाइंग करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्म हो सपोर्ट फॉर्म होने के बाद ही। इस पर आप इस तरह से नज़र रख सकते हैं। ओके जी, EPCL था जिसमें बाइंग करवाई थी, और जैसे कहा था कि 38 मेरा टारगेट है, ठीक है, 38.50 कहा था, कल की वीडियो में बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हिट हुआ है। बाइंग हमारी थी जनाब 32.48 पर। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन हमारे पास गेन आया है 20% का।
सो अब जो इसमें बाइंग में बैठे हुए अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस है। सो उस लिहाज से ये अपना कुछ टेक प्रॉफिट कर लें। स्टॉप लॉस आप जो है ऑलमोस्ट 36 का अब लेकर के चलें, ट्रेल कर लें। ओके, सो EPCL के बाद अब हम देख लेते हैं जी साजगार को। साजगार की बात की जाए तो साजगार देख सकते हैं रिजेक्ट हुआ है, हाई ब्रेक नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ है और ऑलमोस्ट 2196 की तरफ बढ़ता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ तक आया, सपोर्ट फॉर्म करता है तो गुड, अगर नहीं करता तो फिर मैं इसे दोबारा बाइंग सपोर्ट फॉर्म होने के बाद ही 2114 के ऊपर जो है बाइंग के लिए देखूंगा। सो अगर ये भी काम नहीं करता तो फाइनली हमारे पास रीटेस्ट लेवल पड़ा हुआ है 1979 के ऊपर। ओके जी, साजगार के बाद अब हम देख लेते हैं OGDC का जैसे कहा था हमारे पास वो लेवल टैप हो चुका है। बाइंग डायरेक्ट नॉट रिकमेंडेड, जिस तरह से फिलहाल मार्केट चल रही है सपोर्ट फॉर्म होने दे। कल की कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होती है हमारे पास बुलिश, तो उसके बाद हम इसमें बाइंग में बैठेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हुई, बाइंग करवाई, यहाँ सपोर्ट फॉर्म हुई, बाइंग करवाई, दोनों को बताया था नीचे स्टॉप लॉस देके चल सकते हैं। सो सेम लाइक यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म होती है स्टॉप लॉस नीचे देके हम दोबारा एम करेंगे 328 के लिए और 335 के लिए। सो कल की कैंडल इंपॉर्टेंट है इसमें। OGDC के बाद अब हम देख लेते हैं जी हबको को। सो हबको की बात की जाए, जैसे कि ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है और अब दोबारा नीचे हबको आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पास है 219 एक एरिया, आने दें 219 पर सपोर्ट फॉर्म होने के बाद ही बाइंग करेंगे, क्योंकि अगर ये फॉर्म सपोर्ट नहीं होती तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट ऑलमोस्ट 208 है। और यहाँ सपोर्ट फॉर्म होना क्यों लाजमी है, देखें हाई लगा फिर दोबारा हाई लगा है, उसके बाद हमारे पास ये एक सपोर्ट थी, ये ब्रेक हो करके इस सपोर्ट के ऊपर आ रही है। ठीक है, सो ये अगर सपोर्ट ब्रेक होती है, ठीक है, ये होल्ड करनी चाहिए थी, ये ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ पे भी अब सपोर्ट फॉर्म हो जो कि है वेट में इसे थोड़ा कुछ इस तरह से। ओके जी, ये हमारे पास एक लेवल था, ब्रेक हुआ नीचे की तरफ और सपोर्ट ये जो थी हमारे पास एक होल्ड कर रही थी, नीचे ब्रेक हुई है। अब हमारे पास तकरीबन 219 है, 218 टू 19 ऑलमोस्ट 219, यस 219 है। तो यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो तो ही बाइंग करें। ठीक है, अगर ये सस्टेन नहीं करता एरिया तो हम तकरीबन इसे दोबारा 207 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देंगे आपको को। ओके जी, MEBL देख लेते हैं, मीज़ान बैंक। सो मीज़ान बैंक की बात की जाए, मीज़ान बैंक होल्ड कर रहा है, आज बस कंसोलिडेशन हुई है ऑलमोस्ट, अगर छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से बात की जाए। सो कल अगर दोबारा देखें 493.59 अगर ब्रेक होता है तो ऑलमोस्ट 500 के लिए एम आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस बिलो ऑलमोस्ट 483 के लिए आप रखेंगे और टारगेट ऑलमोस्ट 516 के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप अपना SL ब्रेक इवन कर देना, क्योंकि हमारे पास एक रिजेक्शन लेवल है 500 पे। ओके जी, मीज़ान बैंक की बाद अब NCPL देख लेते हैं। सो फाइनली NCPL की बात की जाए, हमारे पास बायर्स आए हैं नीचे, लॉ ब्रेक नहीं हुआ, बायर्स आए हैं, पुश किया लेकिन नहीं। अब अगर गौर करें तो अगर इसमें कोई बाइंग करना चाहता है, कल की कैंडल सपोर्ट फॉर्म होती है तो हमारे पास ये वाला लेवल एक काम कर जाएगा, ये जो एक रीटेस्ट लेवल है। सपोर्ट फॉर्म होती है तो इसमें बाइंग में बैठेंगे, अदर देन वेट ही हम करेंगे इसमें भी, क्योंकि मार्केट जिस तरह से अभी काम कर रही है बहुत ही रिस्की है। ओके जी, हमारे पास ये सपोर्ट 85 की जो थी रिजेक्ट हुई है, विक रिजेक्शन दोबारा से आई है। अगर कल सपोर्ट फॉर्म होती है तो बाइंग में बैठ जाना, अगर नहीं होती है तो इस पे भी वेट करना। नुकसान में बैठने से अच्छा है वेट कर लें, सपोर्ट फॉर्म होने दे तभी किसी में जो है आप बाइंग करें। ओके जी, सिस्टम को देख लेते हैं। सिस्टम की अगर बात की जाए तो सिस्टम ने फाइनली 150 का जो एक एरिया है उसका ब्रेकआउट आज दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इसकी मैंने 153 पे बाइंग करवाई थी, टैप होते ही मैंने कहा था जनाब 153 पे जैसे ही टैप होता है आपने बाइंग करनी है, और मैंने यहाँ पे सेल आउट करवा दिया था, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, डबल टॉप बनाए, ये नेक लाइन है, यहाँ से ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो नीचे जाता हुआ ही सिस्टम दिखाई देगा, सेम एस लाइक आप देख सकते हैं। अब दोबारा नीचे जा रहा है, हमारे पास 146 का एक एरिया है, इसे सस्टेन करना चाहिए तभी इसमें बाइंग करें। ओके जी, सिस्टम के बाद अब हम देख लेते हैं जनाब NML को। सो NML की बात की जाए, फाइनली हमारे पास जो एक रीटेस्ट लेवल था दोबारा से उसे टैप किया है। ऑल टाइम हाई पहले जो हमारे पास ये था रीटेस्ट हुआ, हमने यहाँ पे बाइंग की थी, उसके बाद ऑलमोस्ट बहुत अच्छा गेन लिया, फिर दोबारा अब वहीं पे है। नेक्स्ट कैंडल सपोर्ट फॉर्म होने दे, जस्ट लाइक दिस। सपोर्ट फॉर्म होती है तो इसमें बाइंग करेंगे, सॉरी सपोर्ट फॉर्म होती है तो इसमें बाइंग करेंगे,
नहीं तो वेट करेंगे इसमें भी हम, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट साफ मार्केट नीचे भी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसका भी रीटेस्ट नहीं आया है जो कि 158। सो स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड की बात मैं कर रहा हूँ, वेट करें सपोर्ट फॉर्म होने दे तभी इसमें बाइंग करेंगे। सो ये थे कुछ स्टॉक्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।